हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। ये वीडियो भी हमारी पीएमबीवाई से ही रिलेटेड है। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है पीएमबीवाई के बारे में। जैसे हम लोग फॉर्म फिल करते हैं जब भी पीएमबीवाई का, जैसे अभी हमें पता है कि हमारा पीएमबीवाई 2.0 जो है वो 2022 के बाद से शुरू हुआ है। उससे पहले हमारा जो पीएमबीवाई सिंगल था उसमें हमने कुछ फॉर्म्स फिल किए थे। उन फॉर्म्स में क्या हुआ कि किसी बेनिफिशरी का जैसे एक इंस्टॉलमेंट आई और सेकंड ड्यू है, या सेकंड आई और फर्स्ट उसकी नहीं आई। अब उन केसेस में कुछ हमारे बेनिफिशरीज ऐसे थे जिनका मिसगैरेज या स्टिल बर्थ हुआ, यानी कि उनकी जो डिलीवरी है या तो उनका मिसगैरेज हो गया या बेबी किसी अननेचुरल वेज की वजह से अबॉर्ट हो गया, या तो बेबी जो है वो बर्थ होने के कुछ आवर्स के बाद वो ख़त्म हो गया। अब उन केसेस में बेनिफिशरी को एक एक इंस्टॉलमेंट अगर किसी को मिली है, आपके वहाँ पे कोई ऐसा केस है जिसका उस टाइम आज से 3 या 4 साल पहले स्टिल बर्थ या मिसकैरेज हुआ है और उसको एक इंस्टॉलमेंट पे हो गई है, तो अब जब हमारे पास ऐसा केसेस एक दो हैं, जैसे जिन बेनिफिशरीज को 2022 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3000 मिल गई, देन उसके बाद उसका मिसकैरेज हो गया या फिर स्टिल बर्थ हो गया। अब वो सेकंड टाइम जब प्रेग्नेंट है तो हम जब उसको फर्स्ट में फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा है। इट मीन्स कि वो बेनिफिशरी अब फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगी। जब सेकंड गर्ल चाइल्ड, अगर सेकंड इन केस उसका बेबी गर्ल होता है, हम तभी उसको अपने साथ रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो ये उन केसेस के लिए है। जैसे हमारे यहाँ पे है केस, तो उसका मैं जैसे फिल कर रही थी आज, तो वहाँ पे फिल करने के बाद वो बता रहा था कि दिस बेनिफिशरी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद ओल्ड केएस फॉर्म। इट मीन्स कि जो हमने फॉर्म पहले उसका फिल किया था, अगर उसको 2000 या 3000 पहले मिल गया है तो वो दोबारा हम उसको फिल अवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अंडर रूल वो हमारे पास ऑलरेडी ही क्या होता है, वो ऑलरेडी जैसे मैंने डिटेल फिल की किसी की, यहाँ पे लिख रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट चाइल्ड इज ऑलरेडी डन विद दिस आधार नंबर इन ओल्ड पीएमबीवाई कैश एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि ये जो बेनिफिशरी है ये आज से 2 या 3 साल पहले रजिस्टर्ड हुई थी और हमने उसको एक इंस्टॉलमेंट पे हुई है, इसलिए हम उसको फर्स्ट के लिए अब यहाँ पे नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऐसी लेडी थी जिसके साथ ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, अगर और आप उसको पैसे मिल गए, अगर किसी को नहीं मिले हैं आप उसको फिल करिए तो वो तो फिल हो जाएगा। अगर किसी को एक भी इंस्टॉलमेंट पेड हुई है तो वो सेकंड टाइम के लिए एलिजिबल नहीं होगी, वो जो है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए ही एलिजिबल होगी। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। अगर किसी के पास ऐसा केस है, अगर वो किसी से मिस हैपनिंग हुई है और वो फिर से आप प्रेग्नेंट है, तो उसको आप फर्स्ट केस में नहीं फिल कर सकते अगर उसको एक इंस्टॉलमेंट मिली है। क्योंकि पहले ये था कि अगर किसी को एक इंस्टॉलमेंट मिल जाती थी, अगर वो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होती थी, जो उसका पेंडिंग पैसे थे, पेंडिंग इंस्टॉलमेंट थी, वो उसको मिल जाती थी इम्यूनाइजेशन फिल करने के बाद। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में ये चीज़ उन्होंने कट ऑफ कर दी है। अगर कोई एक बार रजिस्टर्ड हो गया है किसी पर्टिकुलर इशू के लिए और उसको पेमेंट ड्यू हो गई है, मिल गई है पेमेंट, दैट मीन्स कि वो फर्दर उस पोजीशन के लिए एलिजिबल नहीं है। इट मीन्स कि वो लेडी जो होगी वो फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं काउंट होगी, वो सेकंड गर्ल चाइल्ड प्रेगनेंसी में ही काउंट होगी। तो इसको अगर आप फिल कर रहे हो कोई ऐसा अबल, तो आप किसी को ऐसे बताइए नहीं कि आपका हम दोबारा से फॉर्म फिल करेंगे, क्योंकि ये केसेस वो हैं जो हम सेकंड गर्ल चाइल्ड के लिए फिल कर सकते हैं इन केस उनके घर में लड़की होती है। ये एक इन्फॉर्मेशन ये थी। सेकंड इसमें चीज़ ये थी कि जो हमारा इनरोलमेंट स्टेटस है उसमें भी आप लोग देख लीजिए। कई बार क्या होता है कि जो इनरोलमेंट हमने की होती है उसमें जो काउंटिंग्स हैं, काउंटिंग मिस्टेक्स जो है वो दिखती हैं। जैसे एक हमारी वर्कर है, उसके ना फॉर्म में टोटल फॉर्म दिख रहे थे 5, लेकिन जब ओपन कर रहे थे उसमें आ रहे थे 6 फॉर्म्स। तो ये कई बार उसमें जो है वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी उसके फॉर्म जो होंगे वो आगे पीछे दिखते। जैसे उसने फॉर्म, उसको पता था कि उसने 6 फॉर्म फिल किए हैं, तो जैसे वो वहाँ पे शो 5 हो रहे थे, जब भी उसने 5 पे क्लिक किया तो नाम वहाँ पे 6 आ रहे थे। तो ये अपने अपने जितने भी अपने फॉर्म्स फिल किए हैं उनके आपके पास रिकॉर्ड होगा कि आपने कौन से फॉर्म फिल किए हैं, उनको आप लोग चेक करिए कि कौन से हैं। और जो भी उनका स्टेटस है बेनिफिशरी का, वो सर्च बेनिफिशरी पे जाके 2 या 3 डेज में देखिए कि उनकी पेमेंट का जो है वो प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, कितनी इंस्टॉल हुई है, कौन सा फॉर्म जो आपको लग रहा है कि अभी आपका प्री रजिस्टर में पड़ा है उसको आगे करने की ज़रूरत है, या कौन सा फॉर्म ऐसा है जो NPCI में पड़ा है। आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड का मतलब है आधार लिंक नहीं है। जब किसी का NPCI आता है, अगर आपके पोर्टल पे आ रहा है कि आपकी एक बेनिफिशरी या 2 बेनिफिशरीज का जो है वो NPCI लिंक नहीं है, दैट मीन्स उनको बोलिए कि DPT इनेबल करवाएं, यानी कि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है वो अपने अकाउंट से करवाएं, तो उसका जो है वो इंस्टॉलमेंट जो है वो पे हो जाएगी।
आधार अगर लिंक नहीं है वो तो सीधी सी 100% सी बात है कि किसी का आधार कार्ड लिंक नहीं है उसके अकाउंट के साथ। बट अगर डीपीटी आ रहा है यहाँ पे आपका प्री रजिस्टर में, अगर आधार नॉट ऑथेंटिकेटेड है दैट मीन्स कि अकाउंट जो है वो आधार से लिंक नहीं है। बट अगर बेनिफिशियरी नॉट मैप्ड विद एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेंशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट मीन्स कि आधार अकाउंट को डीपीटी से लिंक करवाएं, उनको कहिए कि हमारा डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र जो है उसको इनेबल कर दे। ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है इससे रिलेटेड। इसके बाद जो भी आपका अप टू डेट आप फाइनेंशियल ईयर वाइज आपने कितने फॉर्म फिल किए हैं वो भी आप इसमें पूरा देख सकते हो। और पूरा आपका कौन सा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन सा, वो हमारे सीडीओ की आईडी से हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हुआ है। बट अगर आपने कोई 18 ईयर से कम फॉर्म फिल किया होगा एलएमपी को छोड़ के, तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, वो वेरीफाई ही नहीं होगा, उसमें ऑप्शन आता ही नहीं है अप्रूव का, सीधा आता है कैंसिल या फिर नॉट वेरीफाई। दो ही ऑप्शन आते हैं, चाहे वो सुपरवाइजर का लेवल हो या सीडीपीओ का लेवल हो। अगर कोई बेनिफिशियरी 18 साल से कम है तो वो वहाँ पे ऑप्शन में अब सबसे ऊपर तो आ जाता है रेड पट्टी में कि ये लेस देन 18 ईयर्स है, और नीचे जो ऑप्शन आते हैं वो दो ऑप्शन होते हैं कि या तो कैंसिल या तो नॉट वेरीफाई। तो नॉट वेरीफाई में हमें यही करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए हैं वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंगली उसकी जो एज है वो 18 ईयर्स नहीं थी जब उसने कंसीव किया था। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक मुझे लगा आप लोगों को बतानी चाहिए। बाकी मैं आपको बताऊंगी कि एलएमपी से आपने कैसे कैलकुलेट करना है कि बेनिफिशियरी की जो एज है वो कितनी है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप लोग के पास कोई ऐसा केस है, क्योंकि ये सभी के पास तो ऐसा केस नहीं होगा, बट अगर जिसके पास भी है तो वो उसका फर्स्ट चाइल्ड के लिए रजिस्ट्रेशन ना करे, उसका वेट करे सेकंड बेबी के लिए। अगर किसी का गर्ल चाइल्ड होता है तो तभी वो फॉर्म फिल करे। बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ आगे आने वाली वीडियो में शेयर करती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड अपना ध्यान रखिए, काफ़ी सर्दी है, बाय।